ये जो अंदर जो कचरा इकट्ठा कर रखा है, मानसिक कचरा, इसको निकाल फेंके। किसी के प्रति धारणा न बनाए, है ही भगवान, बस ये एक धारणा रखें पक्की। सात्विक की धारणा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ना, सात्विक की धारणा क्या है? किसी के प्रति भी कोई भी हम विचार करें तो एक सबसे बढ़िया सात्विक की धारणा है जो हमारे मानसिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य को और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करेगी, वो है ही भगवान सामने। क्योंकि ये मन से हम जो दूसरों के प्रति सोच रहे हैं, वो कितने सारे हम कर्म बनाए जा रहे हैं। तो जब ये भगवत भाव आ जाएगा तो वो सारे कर्म बनने बंद हो जाएंगे, वो नकारात्मकता हमारे शरीर पर जो प्रभाव डाल रही है वो बंद हो जाएगा। तो ये कर्म सिद्धांत को और इस भगवत भाव को पक्का कर लें, आपका मानसिक स्वास्थ्य 100% अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब बात करेंगे और जो क्लिनिकली प्रूवन साइकोसोमेटिक इफेक्ट्स की बात कर रहे थे हम, इसी तरह से डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष, आंतों की समस्याओं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, म्यूकस कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारियों को जन्म देता है। दुख की बातों को घोटते रहना कैंसर जैसे रोगों का कारण बनता है। अपने विचारों से हम कैंसर जैसे रोग पैदा कर सकते हैं, अपने विचारों से कैंसर जैसे रोगों को ठीक कर सकते हैं। और ये भी बात बाकायदा मतलब प्रयोग करके देखी गई है। कैसे? 1950-60 के दशक में अमेरिका में कैंसर के ऊपर दवाओं की खोज चल रही थी। एक दवा खोजी गई क्रेबियोजन, जिसके लिए कहा गया एक विशेष तरह का कैंसर होता है नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा, जिसमें शरीर में लिम्फ नोड्स की मोटी मोटी गांठें हो जाती है शरीर में जगह जगह। मिस्टर राइट करके एक व्यक्ति थे, उनको ये कैंसर था। उनको ये बताया गया कि ये नई दवाई आई है और आपके कैंसर को ठीक कर देगी। उनको वो दवाई दी गई, 1.5 महीने में उनकी वो सारी गांठें गल गई। जांच में देख पाया गया बिल्कुल ठीक हो गए वो। कोई भी दवा आती है तो एकदम से मार्केट में नहीं आ जाती है, पहले उस पर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं। मतलब पहले एनिमल ट्रायल्स होते हैं, फिर उसके बाद ह्यूमंस में ट्रायल्स होते हैं। तो अलग अलग सेंटर्स पर मतलब कंट्रोल के साथ भाई कुछ लोगों को दवा दी गई, कुछ लोगों को नहीं दी गई, फिर दोनों का प्रभाव देखा गया। तो ऐसे जब उसकी 6 महीने में रिपोर्ट आई कि ये दवा इस कैंसर में कारगर नहीं है, मिस्टर राइट ने भी वो रिपोर्ट पढ़ी। 1 महीने में फिर से उनके कैंसर की गांठें आ गई। गए वापस डॉक्टर्स के पास, देखा उन्होंने कि पहले ये बिल्कुल सही हो गए थे, सारी रिपोर्ट्स इनकी बिल्कुल नॉर्मल आ गई थी। ठीक किससे हुए थे ये? इनको जो दवा दी गई थी क्रेबिजन, वो तो काम की थी नहीं। ये ठीक किससे हुए थे? तो समझ में आया अपने विचारों की शक्ति से। उन्होंने उन पर प्रयोग करने की सोची। उस समय और कोई दवा तो थी नहीं इस कैंसर के। उन्होंने उनको कहा कि भाई ये जो पहले दवाई आई थी उसमें कुछ अशुद्धियां रह गई थी, अब जो नई आई है ये प्योरीफाइड वर्जन है और इसके द्वारा आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, वापस नहीं होगी। इस बार उनको दवा नहीं दी गई, दवा के स्थान पर प्लेसिबो दिया गया। प्लेसिबो का मतलब होता है जो दिखता दवा जैसा है लेकिन दवा होती नहीं है। जैसे आपको दवा के इंजेक्शन की बजाय डिस्टिल्ड वाटर का इंजेक्शन लगा दिया या नॉर्मल सलाइन का इंजेक्शन लगा दिया, गोली की शक्ल में चॉक पाउडर की गोली दे दी, उसको बोलते हैं प्लेसिबो। तो वो प्लेसिबो दिया गया, 1.5 महीने में फिर से उनका कैंसर ठीक हो गया। डॉक्टर्स को 100% विश्वास हो गया ठीक किससे हुए हैं? अपने विचारों की शक्ति से। तो अपने विचारों की शक्ति से हम कैंसर जैसे रोगों को पैदा कर सकते हैं, अपने विचारों की शक्ति से कैंसर जैसे रोगों को दूर कर सकते हैं। और फिर ये अलग अलग और प्रयोग किए गए। दर्द के ऊपर प्रयोग किया गया, जो कैंसर के एडवांस स्टेज में जिनको बहुत ज्यादा भयंकर दर्द रहते हैं, फिर उनको छोटी मोटी दवाओं से काम नहीं चलता है, मॉर्फिन की ड्रिप दी जाती है, मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली पेन किलर माना जाता है। तो 100 जनों को जिनको ऐसा दर्द था, उनको मॉर्फिन की ड्रिप लगाई गई, लेकिन उनको बोला गया कि ये आपकी दर्द की दवा नहीं है, ये तो आपकी बीमारी की दवा है जो आपकी बीमारी को ठीक करने में मदद करेगी। 100 में से 90 का दर्द ठीक नहीं हुआ, मॉर्फिन की ड्रिप, उसके बावजूद भी 90 का दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर दूसरे 100 जनों को प्लेसिबो दिया गया,
प्लेन उनको सलाइन की ड्रिप लगाई गई और उनको कहा गया ये आपको मॉर्फिन की ड्रिप लगाई जा रही है, अब आपका दर्द यूं मिनटों में गायब हो जाएगा। 100 में से 93 का दर्द दूर हो गया। इफेक्ट किसका है? अपने विचारों का। कोई भी दवा असर करती है, कैसे करती है? वो दवा हमारे ब्रेन में जाती है, यहाँ के जो ओपियोड सेंटर्स हैं, जो दर्द निवारक केंद्र हैं, उन पर, वहां पर वो बीटा एंडोर्फिन का सीक्रेशन करवाती है, उसके द्वारा वो दर्द का निवारण होता है। और वही काम हम अपने विचारों के द्वारा कर सकते हैं। जब आप मुस्कुराते हैं तो बीटा एंडोर्फिन का सीक्रेशन बढ़ता है। तो कभी दर्द हो तो तुरंत दवाई लेने के लिए ना भागें, दर्द के मारे हाय हाय न करें, जरा उसको देखने वाले बन जाएं और मुस्कुराते हुए, जैसे किसी और चीज को देख रहे हैं, ऐसे मुस्कुराते हुए क्या मस्त दर्द हो रहा है करके देखिएगा। नहीं ये सीरियसली मजाक की बात नहीं है, लेकिन वास्तव में इसका बहुत बड़ा असर होता है। मुस्कुराना दर्दों की बहुत बड़ी दवा है। आप दर्द के मारे हाय हाय करेंगे, आपका दर्द और बढ़ेगा, और वहीं मुस्कुराते हुए उसको देखने वाले बन जाएंगे, ऑब्जर्वर बन जाएंगे, तो आप वो उसकी दर्द की इंटेंसिटी डेफिनेटली कम हो जाएगी। ये ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य को हम जब अच्छी तरह समझेंगे तो ये कर पाएंगे। एक छोटे से उदाहरण से समझिए, आप गिर पड़े, चोट लग गई, आपको खून आ रहे हैं, आप रो रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? आपके साथ बैठ के रोऊं, उठाकर मरहम पट्टी करूं, आपके उपचार करूं, ये करना? हम क्या करने लग जाते हैं? शरीर में जरा सी तकलीफ होती है, हम क्या करने लग जाते हैं? हाय मैं मरी, अरे मेरा घुटना मर गई रे। क्या कर रहे हैं हम? उसके साथ जुड़कर बैठकर रो रहे हैं। अपने उन नकारात्मक विचारों से वो जो दर्द तो जितना था उसको हमने 10 गुना बढ़ा लिया। वहीं अगर हम अपने इस सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे, शरीर के डिटैच्ड ऑब्जर्वर, देखने वाले तटस्थ दृष्टा बनेंगे, तो उसका असर क्या होगा? जैसे इनको देखकर मैं दुखी नहीं हो रहा हूँ, रो नहीं रहा हूँ, ये इनके चोट लग गई तो मैं क्या कर रहा हूँ? उठाकर इनकी मरहम पट्टी कर रहा हूँ। वैसे ही शरीर की तकलीफों को देखकर उनका जो उचित उपचार होगा वो करेंगे, बैठकर हाय हाय नहीं करेंगे। बस यही समझना है हमको। समस्या का चिंतन कभी भी हमें लाभ नहीं देगा। समस्या जान ली, स्वीकार कर ली, अब क्या करना है? समाधान की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। कोई भी समस्या आई है, जितनी देर हम समस्या के बारे में सोचे, ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा उसलिए हुआ, अरे अब क्या करना है? आ गई है समस्या तो अब क्या करना है, बस उस पर ध्यान दें। तो ये समाधान की तरफ ध्यान तब जाएगा जब हम समस्या से आगे बढ़ेंगे, समस्या को स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। तो शरीर की स्थिति को हमने स्वीकार कर लिया, अब क्या करना है, बस ये ध्यान रखेंगे, तो हम उससे, उसके उपचार की, उससे पार पाने की कुछ बात कर पाएंगे। तो ये मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करना इसलिए जरूरी है। अपने, जैसे मैं बता रहा था, 5 मिनट के विचारों को चेक करें, तो अपने विचारों के का जनक क्या है, क्योंकि जब इसको समझ लेंगे तो उसको ठीक करने का हम प्रयास करेंगे और पूरी तरह से हम उसको ठीक कर पाएंगे। तो विचारों का जनक क्या है? हमारे सबकॉन्शियस लेवल से, जैसे मैं बता रहा था, 95% विचार सबकॉन्शियस लेवल से चलते हैं, और वो चलते हैं हमारी धारणाओं के अनुसार, जो हमने धारणाएं बैठा ली। लेकिन बाकी जो कॉन्शियस थॉट्स है वो किसके आधार पर चल रहे हैं? जो इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, जो सुबह से शाम तक आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, ये जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसका प्रभाव होता है हमारे विचारों पर। वैसे ही विचार आते हैं। एक न्यूज देख ली आपने टीवी पर, यहाँ पर ये एक्सीडेंट हो गया और इतने मर गए, क्या प्रभाव हुआ उसका? बच्चा रोज घर पे 8 बजे आ जाता है, शाम को ट्यूशन पे जाता है, 8 बजे आ जाता है, आज 9 बज गए, आया नहीं है, कोई कांटेक्ट का साधन नहीं हो रहा है, उसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अंदर क्या विचार चलने लग जाते हैं? कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो गया हो,
ये एक विचार उसके फ्यूनरल तक पहुंचा देता है आपको। अंदर ही अंदर कल्पनाओं में हम कहां तक पहुंच जाते हैं। आज तक कितनी बार हुआ है ऐसा जब घर का कोई न कोई सदस्य देर से आया है? सैकड़ों बार हुआ है। कितनी बार एक्सीडेंट हुआ है? शायद किसी के जीवन में कभी कभार। लेकिन वो विचार क्यों आया? क्योंकि हमने वो इंफॉर्मेशन अंदर डाल ली थी सुबह सुबह न्यूज में एक्सीडेंट की खबर देखकर। तो इंफॉर्मेशन क्या डाल रहे हैं इसके प्रति सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे कॉन्शियस विचारों का बहुत बड़ा सोर्स है। तो अपने विचारों को सकारात्मक बनाना है तो ये चीज ध्यान रख लें, अंदर इंफॉर्मेशन कोई गलत ना डालें। व्यर्थ की टीवी पर न्यूज देखना, व्यर्थ में अखबार पूरे चाटते रहना, व्हाट्सएप फेसबुक खंगालते रहना, क्या कर रहे हैं हम? वो व्यर्थ का कचरा अंदर भर रहे हैं। जो अंदर डाल रहे इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से विचार हमारे चलेंगे, पक्की बात है। तो कम से कम एक काम जरूर करें, क्योंकि सुबह का समय और रात्रि को सोने का समय वो सबसे ज्यादा समय प्रभावी होता है जब हम कॉन्शियस से सबकॉन्शियस या सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में आ रहे होते हैं। उस समय कोई नकारात्मकता अंदर न जाए। तो सुबह 8 बजे से पहले और रात्रि को सोने के आधा एक घंटे पहले कोई भी सोशल मीडिया, अखबार, टीवी इनका प्रयोग न करें। सुबह सुबह आपको टीवी देखना है तो पूज्य परम पूज्य स्वामी जी के साथ बैठकर आप योगाभ्यास करें, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन लें। लेकिन व्यर्थ की न्यूज या व्यर्थ के सीरियल्स ये देखकर अपने दिमाग में कचरा न भरें। रात्रि को सोने से आधा एक घंटे पहले भी गैजेट्स को बंद कर दें, थोड़ी देर कुछ सकारात्मक पढ़ें, ध्यान करें, मन को सकारात्मक इंफॉर्मेशन दें, ताकि जब नींद में जाएं वो अवचेतन में प्रवेश करें तो वो सकारात्मक सूचनाओं के साथ प्रवेश करेंगे, वो अवचेतन में बैठ जाएंगी। जो हमारे जो बिलीफ सिस्टम के हिसाब से जो विचार चलते हैं उन पर पहरा लग जाएगा, उनको को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। तो ये विचारों का सोर्स समझेंगे तो उसको ठीक करने का हम प्रयास कर पाएंगे। तीसरी चीज जो पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से हमने किसी के प्रति धारणाएं की से सही जुड़ी हुई चीज है। पुराना किसी के साथ कोई गलत अनुभव है तो हम ये बात पक्की कर लें, हर व्यक्ति बदल रहा है, परिस्थिति बदल रही है, तो अब पुराने विचारों को इन पर आज की परिस्थिति पर हावी न होने दें, ये सावधानी रखें। तो अपने मन के विचारों को सकारात्मक बनाकर हम अपने इन सारे रोगों को दूर करने का या इन रोगों से बचने का बहुत बड़ा प्रभावी कदम उठा सकते हैं। अब इनको सकारात्मक बनाने के लिए देखिए, हम सोचे नकारात्मक नहीं करेंगे तो ये ध्यान रख लीजिए, खेत में बीज नहीं बोएंगे खरपतवार तो उगती रहेगी। ऐसे ही मन में सकारात्मक बीज नहीं बोएंगे, सकारात्मक विचारों के बीज नहीं डालेंगे तो नकारात्मकता की तो आदत पड़ी हुई है, अपने आप आती रहेगी। तो उसको बदलना है। कैसे बदलेंगे? जब तक हम सकारात्मक डालेंगे नहीं तब तक नकारात्मक से बच नहीं सकते। तो सकारात्मक डालना है। और वो सकारात्मक कैसे डाला जा सकता है? पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हम जो लेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। कुछ अब संतों के संग में उनके प्रवचन सुन रहे हैं, कोई अच्छा साहित्य पढ़ रहे हैं, उससे वो सकारात्मकता अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हर समय, क्योंकि वो तो कितनी देर करेंगे, हर समय 1 मिनट में 25 से 30 विचार करें, तो उन पे कैसे पहरा लगे, वो जो व्यर्थ के विचार चल रहे हैं। तो उसके लिए 2 मानसिक कुल्हाड़ियां रखें, 2 गहने हमेशा पहने रहें। ये सबके लिए एक बहुत अच्छा सूत्र है। आप कुछ ना कुछ गहने पहनते हो ना, तो आज से ये 2 गहने जरूर पहने रहें। पहला है मुस्कुराना और दूसरा है शुक्राना। हंसना नहीं, हंसना 24 घंटे में 2-4 बार कर लीजिए, खुलकर हंसिए, लेकिन मुस्कुराना हर समय हो सकता है। रात को 12 बजे उठकर आप हंसने लगे तो कुछ लोग समझेंगे सरक गए हैं, कहीं गड़बड़ जगह पहुंचाना पड़ेगा इनको। लेकिन मुस्कुरा आप हर समय सकते हैं। हंसने के लिए कोई दूसरा चाहिए,
कोई बहाना चाहिए। मुस्कुराने के लिए कोई दूसरे जने की जरूरत नहीं है, आप जो काम करें मुस्कुराते हुए कर सकते हैं। तो मुस्कुराना और शुक्राना, शुक्राना का मतलब समझते हैं ना, धन्यवाद का भाव, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये दो गहने हमेशा पहने रहें। कितनी बार? 24 घंटे में 1000 से 1500 बार, मतलब हर 1 मिनट में एक बार। जब तक जाग रहे हैं हर 1 मिनट में एक बार। अब आप कहेंगे कि हर 1 मिनट में किस बात का शुक्राना करें? आप 1 मिनट तो मैं ज्यादा बोल रहा हूं। आप अभी जिस गद्दे पर बैठे हुए हैं, आपको बैठने के लिए सुविधाजनक जगह दे रहा है, क्या उसका शुक्राना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मुस्कुराते हुए बैठे हैं, उसका शुक्राना। खड़े हो रहे हैं, पैरों में ताकत दी है भगवान ने, रेंगते घिसटते नहीं चल रहे हैं, शुक्र है भगवान ने ताकत दी है, उसका शुक्राना। जो कुछ कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ, किसी न किसी चीज का सहयोग मिल रहा है, उसका धन्यवाद करें। ये मुस्कुराना और शुक्राना, इसको जीवन के साथ जोड़ें हर अवस्था में। ये पहले अभ्यास करें जड़ चीजों से, क्योंकि चेतन से करना, कोई विपरीत व्यवहार कर रहा है उसके प्रति शुक्राना करना जरा मुश्किल काम होगा। लेकिन पहले अभ्यास बनाएंगे जब जड़ चीजों के प्रति करने का, तो फिर वो धीरे धीरे अभ्यास इतना पक्का हो जाएगा कि फिर वो हर जगह हम कर पाएंगे। अब ये तो चलो कुछ कर रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं, तब तब किस बात का शुक्राना करें? अरे सांस तो ले रहे हैं, अगली श्वास आएगी इसकी कोई गारंटी, कोई पट्टा लिखा के लाएं क्या? 24 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल रही है, तो अब इसको उसका शुक्राना नहीं कर सकते क्या? वो जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, क्या एक अणु ऑक्सीजन का हम बना सकते हैं? 24 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है हमको, कभी हमने शुक्राना किया? उन वृक्षों का शुक्राना जिनसे ऑक्सीजन हम तक आ रही है। तो ये हर समय हम इस मुस्कुराने और शुक्राने के अभ्यास को जितना पक्का करेंगे, उतना नकारात्मकता से बचेंगे, मानसिक बीमारियों से बचेंगे। तो इसको पक्का करने के लिए क्या करना है प्रैक्टिकली? कैसे? मैंने कह दिया यार, आपको याद हो गया, नहीं होने वाला है, अभी थोड़ी सी देर में भूल जाएंगे। तो याद करने का, इसको पक्का करने का तरीका क्या है? कैसे दिन भर याद रहेगा? कोई भी बताए कोई तरीका। कैसे? मेरे किसी को भी हर समय सुन नहीं सकते हैं, लेकिन कोई तरीका है याद रखने का। कोई भी चीज हमें याद करने, भजन याद करना होता है, एक बार बोल लेने से याद हो जाता है क्या? क्या करते हैं हम? दोहराते हैं उसको। तो बार बार इस बात को, मुस्कुराने शुक्राने को दोहराने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिमाइंडर। दोहराने को क्या रिमाइंडर? ये आजकल हम हमेशा सबके साथ रहता है ना। इसमें मोबाइल में रिमाइंडर डालिए, ये प्रैक्टिकल तरीका है याद रखने का। इसमें और एक करके देखेगा, जिसने भी ये किया ने एक दिन में उनको अपने जीवन में परिवर्तन दिखा है। अपने मोबाइल में रिमाइंडर डाली, जब तक जाग रहे हैं हर 15 मिनट आधे घंटे का। जैसे ही वो बजेगा, कोई भी नकारात्मक विचार चल रहा है, तुरंत ब्रेक लग जाएगा। अरे मुझे तो इसी परिस्थिति में शुक्राना ढूंढना है, और मुस्कुराहट अपने आप आ जाएगी चेहरे पे। अब हर 15 मिनट आधे घंटे में वो कम से कम 2 मिनट तो याद रहेगा, धीरे धीरे हर समय याद रहने लग जाएगा। अभ्यास करने का ये तरीका है, प्रैक्टिकल टिप। एक बार डालें वो तो कॉपी पेस्ट करते जाइए। एक बार लिखा मुस्कुराना शुक्राना है, स्माइल, ग्रेटिट्यूड, जो भी कुछ लिखना है उसको कॉपी पेस्ट करते जाइए, हर 15 मिनट का अलार्म लगाते जाइए। कोई मुश्किल काम नहीं है, 10 मिनट लगेंगे मुश्किल से, आपको दिन भर का हो जाएगा। रात्रि को सोने के बाद का नहीं करना है, नींद नहीं खराब करनी है, पर जब तक जाग रहे हैं ये करके देखिएगा। ये प्रैक्टिकल टिप दे रहा हूं, ये करके देखेगा और उसका असर देखिएगा आपके जीवन पर। सारी नकारात्मकता आपकी दूर हो जाएगी। रिमाइंडर नहीं समझ में आता है तो अलार्म, हर 15 मिनट के अलार्म लगा लो। वो बजेगी तो अलार्म आपको ध्यान आएगा ना, किसके लिए बजी अलार्म? मुस्कुराने के लिए बजी है, ठीक है। बाकी रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर में जब रिमाइंडर बजता है, आप उसकी टोन सेट कर सकते हो, मुस्कुराइए, यही टोन सेट कर लीजिए, कुछ भी आप कर सकते हो। तो आपके अलार्म जो बज रही है वो ट्रुन ट्रुन बजने के बजाय
कोई भी आप कोई मुस्कुराने वाला गीत बजा सकते हो, तो वो एक आपको हैमर करेगा, तुरंत नकारात्मकता पर ब्रेक लग जाएगा। तो ये मुस्कुराना और शुक्राना, ये मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए सबसे सशक्त हथियार है। फिर अब फिर भी ये सारे काम हो गए, फिर भी अभी कोई भी किसी भी तरह का रोग है, तो उनको दवाओं से दबाने के बजाय हम प्राकृतिक तरीके से ठीक कर सकते हैं। बस थोड़ी सी बात हम उसके बारे में करेंगे। बच्चा जब पैदा होता है स्वस्थ पैदा होता है, लेकिन धीरे धीरे रोग घर कर लेते हैं। कारण क्या है? उसका कारण हमारा अनुचित आहार, विहार, विचार। ये तीन चीजें गड़बड़ होगी। विचारों के बारे में हमने अभी सारी बात की। आहार और विहार, हमारा रहना, भोजन, जो आहार ले रहे हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो ग्रहण कर रहे हैं, वो आहार, वो गड़बड़ हो रहा है। विहार मतलब हमारी दिनचर्या गड़बड़ हो रही है। रात्रि को देर तक जाग रहे हैं, सुबह देर तक सो रहे हैं, गलत समय पर सो रहे हैं, गलत समय पर भोजन कर रहे हैं, सारी हमारी दिनचर्या, वो ठीक करने की जरूरत है। तो जैसी स्वस्थ दिनचर्या यहाँ पर हम बिताने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा अगर घर पर रखेंगे तो उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव होगा। सुबह जल्दी उठकर रात्रि को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें और दिन भर अपने को सकारात्मक कार्यों में लगाए रखें। तो ये एक अपने विहार को सुधारने का बहुत अच्छा तरीका होगा। आहार, पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो ग्रहण करें, आंखों से क्या देख रहे हैं, कानों से क्या सुन रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन की बात मैंने कही, उसको ठीक रखें। फिर त्वचा से भी ग्रहण कर रहे हैं, नासिका से ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर आप हवन करते हैं, डन है। हवन के माध्यम से क्या कर रहे हैं हम? वो नासिका से एक उत्तम आहार ले रहे हैं। वहीं पर अगर कहीं कोई दूषित वातावरण में सांस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है? वो गलत आहार ग्रहण कर रहे हैं। तो कौन सा आहार ग्रहण कर रहे हैं उसके प्रति सावधान हो। और मुंह से जो ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गड़बड़ी उसी से हो रही है। तो भोजन में क्या खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, कब खाएं और किस भाव से खाएं, थोड़ा इस विषय में जाने। क्या खाएं? भोजन में फल, सलाद, अंकुरित अन्न, ये जो जीवंत आहार है, जिसमें जान है, प्रकृति ने जैसा हमें प्रदान किया है वैसा आहार हम ले रहे हैं, ये हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। बाकी जिसको हमने पका लिया वो डेड फूड हो गया, वो जिंदा नहीं है। और बाजार का जो पैकेज फूड है वो तो वास्तव में आहार ही नहीं है, वो तो भोजन के करने के योग्य ही नहीं है।